सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ गजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूं, वह पंचांग बताता हूं। आज का संक्षिप्त में पंचांग, ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे पंचमी मंगलवार, विक्रम संवत 2081, तदनुसार 11 जून 2024। आज पंचमी शाम को लगभग 5:30 बजे तक की है। आज का विशेष दिन संत साईं टेऊराम पुण्यतिथि सिंधी समाज, गंडमूल, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, सकंद षष्ठी। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। कल हमने आपको कथा सुनाई थी प्रेम मूर्ति शबरी, जिसका आज पूर्ण विश्राम हो जाएगा। उसके बाद में भक्ति के 9 साधन की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। आज प्रेम मूर्ति शबरी का शेष भाग आपको सुना रहे हैं। आजकल के लोग जितनी जितनी शंका करते हैं, उनमें से एक भी शंका ऐसी नहीं कि जिसका समाधान व्यास महर्षि तथा वाल्मीकि जी ने लिखी न हो। भगवान आरोगते हैं, यह बात सत्य है, और वजन घटता नहीं, यह बात भी सत्य है। दोनों सिद्धांत सत्य हैं। ऋषियों ने जो इस ग्रंथों की रचना की है वह अत्यंत विचारपूर्ण की है। यह ग्रंथ क्या किसी को धोखा देने के लिए लिखे गए हैं? बंगलों में रहने वाला और विलासी जीवन बिताने वाला झूठ बोलता है? हमारे ऋषि तो बहुत पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। वह दाल भात भी खाते नहीं थे, फल और जल से ही उनको संतोष था। वह लंगोटी पहनते थे, वृक्ष के नीचे रहते थे। ऐसे ऋषियों ने जो कुछ लिखा है वह सब ही उचित है। शास्त्र का कोई सिद्धांत समझ में न आए तो शास्त्र खोटा है ऐसा बोलने का साहस न करो। ऐसा मानो कि बुद्धि खोटी है। मेरी बुद्धि पाप से बिगड़ी हुई है और इस कारण शास्त्र में लिखे हुए को मैं समझ नहीं पा सकता। शास्त्र सच्चा है, सत्य है। हित का शासन जो करता है वह शास्त्र क्या करना और क्या न करना इसका निर्णय शास्त्र से पूछकर करो। किसी को धोखा देने के लिए ये ग्रंथ नहीं लिखे गए। समाज को सन्मार्ग बताने के लिए ऋषियों ने बहुत दुख सहन करके हमारे लिए इन ग्रंथों की रचना की है। ऋषियों का अपने सिर पर बहुत बड़ा ऋण है। ऋषियों ने हमको ज्ञान दिया है, इसी से श्रावणी के दिन ऋषियों का पूजन होता है। ऋषियों का तर्पण रोज करना चाहिए। परमात्मा को तुम जो कुछ अर्पण करते हो उसे भगवान आरोगते हैं, ये बात सत्य है। जहां अतिशय प्रेम है वहां भगवान प्रत्यक्ष आरोगते हैं। जहां प्रेम होता है वहां मांगकर भी खाते हैं। प्रेम होने पर तो कन्हैया कहते हैं कि तू मेरे लिए माखन ले आ। गोपियों ने माखन में मिठास थी, वह गोपियों से प्रेम में जो परमात्मा जगत को खिलाता है वह गोपियों से मांगकर माखन खाता है। कन्हैया के माखन मांगने पर गोपियां कहती हैं कि तू थोड़ा नाचो और तुम्हें माखन दे। तब कन्हैया गोपियों के आगे नाचने लगते हैं। अहि अहिर की छोहरिया, छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। क्या छाछ माखन के लिए कन्हैया नाचते हैं? परमात्मा को नाचना है गोपियों का प्रेम। श्री कृष्ण जगत को नचाते हैं, परंतु ये ही श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम के आगे नाचते हैं। अरे गोपियों का प्रेम तो ऐसा है कि कन्हैया अधिक माखन मांगने की भी कहाँ आवश्यकता मानते हैं। ये तो स्वयं ही गोपियों के घर से माखन लाकर आरोगने लग जाते हैं। जहाँ अतिशय प्रेम है वहां परमात्मा प्रत्यक्ष आरोगते हैं। जहां ओछा प्रेम है वहां भगवान सुगंध रूप से आरोगते हैं, गंध द्वारा आरोगते हैं, रस रूप से आरोगते हैं। यह गुलाब का फूल है, गंध लेने के पहले तुम इसमें वजन करो और गंध लेकर फिर इसका वजन करो, वजन घटेगा नहीं। एक मनुष्य में ऐसी शक्ति है कि फूल में से इस सुगंध खींच लेता है, फिर भी फूल का वजन घटता नहीं। फूल में से ये सुगंध खींच लेता है, फिर भी फूल को धक्का लगता नहीं। अरे फूल का वजन नहीं घटता तो क्या ऐसा माना जाए कि सुगंध ली ही नहीं गई?
परमात्मा स्वरूप है, रस रूप है। उपनिषद में वर्णन आया है, परमात्मा रस रूप है, रस भोक्ता है। इसलिए परमात्मा को तुम जो सामग्री अर्पण करते हो उसमें से दिव्य रस को भगवान खींच लेते हैं। जिस प्रकार मनुष्य फूल में से सुगंध खींच लेता है, उसी प्रकार परमात्मा रस को खींच लेते हैं। परमात्मा रस रूप से आरोपते हैं। तर्क कुतर्क न करो, वाद विवाद न करो, अपने ऋषियों के वचन में विश्वास रखकर सेवा पूजन करो। अंध श्रद्धा बिना भक्ति सफल नहीं होती। ईश्वर कहते हैं कि यह सब मैंने बनाया है, मैंने तुझे दिया है, तू मुझे अर्पण करता है, इसमें क्या एहसान करता है, परंतु मुझे अर्पण किए बिना खाता है तो तू हराम खोर है। ईश्वर को खाने की इच्छा नहीं, ईश्वर तो निष्काम है। भक्तों को राजी करने के लिए भगवान आरोपते हैं। ये साधारण प्रेम है, वहां परमात्मा रस रूप में से आरोपते हैं, परंतु जहां अतिशय प्रेम है वहां परमात्मा प्रत्यक्ष आरोपते हैं। भावना देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं। सुदामा जी के तंदुल द्वारिका नाथ प्रत्यक्ष आरोपते हैं। विदुर जी की बाजी परमात्मा ने प्रत्यक्ष आरोगी। मीराबाई भोग धरती, उसे ठाकुर जी आरोपते। वैष्णव के हृदय में अतिशय प्रेम न उभरे तब तक परमात्मा को भूख लगती नहीं। आज शबरी का प्रेम देखकर प्रभु को भूख लगी। शबरी माँ ने रघुनाथ जी की ओर बेर अर्पण किए। शबरी चक चक कर बेर देती थी, कदाचित खट्टा बेर न चला जाए। अत्यंत प्रेम में शबरी को भान नहीं रहा कि वह झूठे फल राम जी को खिला रही है। 251 वैष्णव की वार्ता में संत पद्मनाभन दास की कथा आती है। पद्मनाभन दास भगवान की कथा करते हैं और उसे समय का निर्वाह करते हैं। एक समय श्री वल्लभाचार्य जी ने मुख से सुना कि भगवान की कथा से द्व्योपार्जन नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत आत्मा कल्याण के लिए है, उदर निर्वाह के लिए नहीं। शास्त्रियों ने इस उदर निर्वाह का साधन बना लिया है। इस दिन से पद्मनाभन ने भागवत की कथा से द्रव्य लेना छोड़ दिया। आर्थिक स्थिति दुर्लभ हो गई, फिर भी वे तो अत्यंत प्रेम में भागवत कथा करते हैं। एक बार उनकी पुत्री तुलसी ने कहा, पिताजी घर में चने की दाल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पद्मनाभन दास जी ने कहा, बेटी जो हो सो ले आओ, मेरे भगवान तो भावना के भूखे हैं। चने की दाल बनाकर मीठा डालकर भगवान को उसका भोग धराया। पद्मनाभन प्रभु को मनाने लगे, नाथ आज घर में दाल के अलावा और कुछ नहीं है, परंतु यह मैंने आपका मोहन थाल, श्रीखंड, पूरी, शाक इत्यादि भोग धराया है। ऐसा माना। तब चने की दाल में से मोहन थाल और श्रीखंड की सुगंध आने लगी। प्रभु ने चने की दाल 56 भोग के भाव आरोगी। भगवान ये नहीं देखते कि मुझे क्या देता है, प्रभु तो ये देखते हैं कि किस भाव से देता है। राम जी बेर को देखते नहीं, शबरी के शरीर को देखते नहीं, शबरी के हृदय के भाव को देखते हैं। शबरी का हृदय दुर्लभ है, शबरी का शरीर सुंदर नहीं, कपड़े भी मैले हैं, परंतु हृदय बहुत धवल है, बहुत शुद्ध है। किसी का भी कपड़ा तुम देखो मत, कपड़े में माया होती है। माया बहुत देखने में आंख को और मन को बिगड़ते हैं। परमात्मा किसी के वस्त्र देखते नहीं। इस आरण्य कांड में 2 कथाएं हैं, शबरी की कथा और शूर्पणखा की कथा। शूर्पणखा सुंदर कपड़े और श्रृंगार धारण करके राम जी के पास आई, परंतु राम जी ने उस पर दृष्टि नहीं डाली। संसार रूपी अरण्य में फिर उसे शूर्पणखा मिलती है और शबरी भी मिलती है। शूर्पणखा काम है और शबरी प्रेम है। शूर्पणखा के साथ श्री रामचंद्र जी थोड़ा बोले थे, ऐसा रामायण में लिखा है। भले ही बोले थे, परंतु राम जी ने उस पर दृष्टि नहीं डाली, जबकि शबरी प्रेम से फल देती है और राम जी उनके प्रत्यक्ष आरोपते हैं। राम जी ने शबरी के बेरों का अत्यंत प्रशंसा की। मिठास में ही है। राम जी शबरी के फल आरोपते गए, शबरी कर्तार्थ होती गई। महापुरुषों ने वर्णन किया है कि इस बेरों की गुठलियां
द्रोणाचार्य पर्वत के ऊपर वनस्पति बनी। इस वनस्पति से लंका में युद्ध में घायल हुए लक्ष्मण जी को जीवन दान दिया। शबरी का चरित्र याद रखना भूलना नहीं। शबरी के चरित्र का मनन करो। कितने ही कथा में से उठते हैं, तब सब कुछ झाड़कर ही घर चले जाते हैं। कथा में से एक आध सिद्धांत भी नित्य साथ ले जाओ। तुम बहुत सहन करके कथा में बैठे हो, तुमको कथा में से कुछ भी न मिले तो यह परिश्रम सफल नहीं। एक गृहस्थ का नियम था कि भगवान की कथा रोज सुनना। ब्राह्मण रोज कथा कहने आते। 12 वर्ष से इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन सेठ को बाहर जाना हुआ। उसने ब्राह्मण से पूछा, मुझे कल कथा नहीं सुनी जा सकेगी, मेरे नियम का क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे बदले तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चलेगा। गृहस्थ ने कहा, तुम वैराग्य और प्रेम की बातें करते हो, अभी से वह ऐसी बातें सुन लेगा और पढ़ना लिखना छोड़ देगा तो क्या होगा? कथा सुनकर उसे कदाचित संसार से वैराग्य हो जाए तो? ब्राह्मण ने कहा, तुम 12 वर्ष की कथा सुनते हो, तुमको वैराग्य नहीं आया, और एक दिन की कथा सुनने से पुत्र को वैराग्य आ जाएगा। गृहस्थ ने कहा, लड़का कच्ची उम्र का है, उसकी बुद्धि कच्ची है, कथा सुनने से उसकी बुद्धि सुधर जाए तो मेरे धंधे का क्या होगा? मेरी बात पृथक है, मैं तो पक्की बुद्धि वाला हूँ, मैं तो रोज कथा सुनने पर भी मन की बात नहीं छोड़ता। ऐसा न करो। कथा सुनकर मन की गांठ छोड़ो। बहुत जानने की अपेक्षा को जाना हुआ है उसे जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। ज्ञान क्रियात्मक न बने तब तक उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। शबरी की कथा दिव्य है, इसमें से तुम कुछ नियम ग्रहण करो। आज से निश्चित कर लो कि मैंने कथा में सुना है कि अंधश्रद्धा रखकर भी सेवा पूजा करनी चाहिए। अब मैं नित्य नियमित रूप से सेवा पूजा ध्यान जप करूंगा। ऐसा करोगे तो धीरे धीरे मन शुद्ध होगा, अनुभव होगा। शबरी का कैसा प्रेम है, शबरी की कैसी ऐसी निष्ठा है कि मुझको प्रभु से कुछ मांगना नहीं, मेरे राम आरोगेंगे, वह मुझे आंखों से निहारना है। रामायण में शबरी का चरित्र अतिशय दिव्य है। शबरी के घर में श्री रघुनाथ जी विराजे हुए थे। शबरी ने स्तुति करते हुए कहा, महाराज, मेरे गुरुदेव को भी आपके दर्शन नहीं हुए, मैं तो हीन जाति की हूँ, एक साधारण स्त्री हूँ, मुझको कुछ आता नहीं। बहुत ज्ञान बढ़ने के बाद तर्क कुतर्क करे, इसकी अपेक्षा अज्ञान अच्छा है। कितने ही पढ़े लिखे लोग बातों ही बहुत करते हैं, ये प्रेम की सेवा समरण कुछ भी करते नहीं। ज्ञानी आदि प्रभु प्रेमी हो तो ज्ञान सफल हो जाता है। ज्ञान जगत को उपदेश करने के लिए नहीं, ज्ञान पैसा कमाने का साधन नहीं, ज्ञान परमात्मा का अनुभव करने के लिए है। समस्त वेदों का ज्ञान हो और 6 शास्त्रों आदि याद हो, इससे क्या? सुंदर गंध और पद्म की रचना करने में समर्थ हो तो इससे क्या? यदि परमात्मा के चरणों में चित्त लगा हुआ न हो तो फिर इसका क्या प्रयोजन है? इस ज्ञान का क्या अर्थ है? यह सब कुछ हो तो उससे क्या? परमात्मा में प्रेम न हो तो तब तक सब नाकाम है। ज्ञान तो परमात्मा के साथ प्रेम करने के लिए है। शबरी अन्य कुछ नहीं जानती थी। वह कहती थी कि मैं अनपढ़ हूं, परंतु शबरी सब कुछ जानती है, क्योंकि परमात्मा में इसका अनन्य प्रेम है। आज बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम में प्रभु नहीं पधारे, शबरी को ही कर्तार्थ किया। शबरी ने कहा, नाथ, आपने बहुत कृपा की। श्री रामचंद्र जी ने शबरी से कहा, मुझे प्रसन्न करने के लिए बहुत विद्वता की आवश्यकता नहीं, मुझे प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों के घर जन्म लेना पड़े ऐसा नहीं। चाहे जिस जाति का हो उसे भक्ति करने का अधिकार है। यज्ञ करने का अधिकार सबको नहीं, गायत्री का अधिकार सबको नहीं, वेद अध्ययन करने का अधिकार सब किसी का नहीं, परंतु प्रभु की भक्ति करने का अधिकार सबका है। यज्ञ करने के लिए खूब धन चाहिए, यज्ञ करने वाले का कुल श्रेष्ठ होना चाहिए। बलि, विधुर अथवा विधवा यज्ञ नहीं कर सकते।
यज्ञ के लिए देश काल की अन्य मर्यादाएं भी बदलाई गई हैं। इनके अनुसार वेद मंत्रों का भी अधिकार सबको नहीं है। मंत्र के उच्चारण में अथवा पाठ में भूल हो जाए तो अनर्थ हो जाता है। ब्राह्मण की शुद्ध रीति से वेद का पाठ कर सकता है। अति कामी के हाथ में से ये वेद मंत्र जाए तो मंत्र के अर्थ का अनर्थ करके मंत्रों को दुर्दशा कर देता है। कामी लोग समय की वासना पूर्ण करने के लिए मंत्र के अर्थ का अनर्थ करते हैं। विलासी व्यक्ति वेद मंत्र का गलत अर्थ समय की वासना के लिए अथवा समय के लाभ के अर्थ में करता है। वेदांत का अधिकार भी विलासी को नहीं, वेदांत का अधिकार विरक्त को है। बातें ब्रह्म ज्ञान की करे और प्रेम पैसे के साथ करे, स्त्री के साथ करे, संसार की जड़ पदार्थों के साथ करे, उसे कभी ब्रह्म ज्ञान पसता नहीं। भक्ति मार्ग अत्यंत सुगम और सरल है। सब कोई उसके अधिकारी हैं। भक्ति कोई भी कर सकता है। किसी भी जाति का कैसा भी स्थान हो, कोई सा भी समय हो, भक्ति हो सकती है। भक्ति में देश काल की कोई मर्यादा नहीं। परमात्मा के साथ प्रेम करो। कदाचित तुमको ऐसी शंका होगी कि महाराज तुम रोज कहते हो कि प्रभु के साथ प्रेम करो, परंतु प्रेम में प्रेम जागे ऐसा कोई उपाय बताओ। तुम घर के लोगों के साथ क्यों प्रेम करते हो? पति ऐसा समझता है कि पत्नी मुझको बहुत सुख देती है। पत्नी ऐसी कल्पना करती है कि पति को लेकर मैं सुखी हूं, घर के लोग बहुत सुख देते हैं, ऐसा समझने से प्रेम होता है। कोई ऐसा विचार करे कि स्त्री मुझको बहुत दुख देती है तो इसका स्त्री से प्रेम नहीं रहेगा। तुम आज से ऐसी दृढ़ भावना करो कि ठाकुर जी की कृपा से मैं सुखी हूं, मुझको प्रभु ने सुख दिया है, मैं बहुत अयोग्य हूं, फिर भी प्रभु ने मुझको धन दिया है, मान दिया है। जीव मात्र के ऊपर भगवान अनेक उपकार करते हैं, परंतु जीव यह उपकार भूल जाता है। अपने मन से पूछो, मुझको जो सुख संपत्ति मिली है वह मान मिला है, उसके लिए मैं क्या लायक हूं? मेरी आंख से मन से बहुत पाप किए हैं, फिर भी परमात्मा ने यह सब मुझको दिया है। जरा विचार करो कि अपने कर्म से क्या बरसात होती है। परमात्मा अपने कर्मों को भूलकर हम पर उपकार करते हैं, बरसात करवाते हैं। परमात्मा का उपकार मत भूलो। कितने ही ऐसे होते हैं कि ठाकुर जी का उपकार का स्मरण नहीं करते। किसी प्रकार गंभीर बीमारी आवे और मनुष्य को लगे कि इस बीमारी का अब मैं उठने का नहीं, तब वह घबराता है, परंतु ठाकुर जी कृपा करे तो ठीक हो जाता है। परंतु उस समय वह ठाकुर जी को याद नहीं करता, डॉक्टर साहब की पूजा करता है। डॉक्टर बहुत ठीक है, समस्त रात्रि बैठा रहा था, घंटे में इंजेक्शन देता रहा। अरे डॉक्टर में बचाने की शक्ति है, डॉक्टर के इंजेक्शन में जो बचाने की शक्ति हो तो इसके घर में कभी भी अचयुक्त केशवम हो ही नहीं, किसी का मरण नहीं हो, परंतु ऐसा कहीं नहीं दिखता। बचाने वाले तो भगवान हैं, सबको प्रभु ने बचाया है कहकर परमात्मा का उपकार मानो, प्रभु के चरणों का वंदन करो। दुख में भी प्रभु की कृपा माननी चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में भी वैष्णव ईश्वर का अनुग्रह ही देखते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि मेरे पाप तो बहुत हैं, परंतु पापों के बदले में प्रभु ने सजा कम दी है। मनुष्य के पाप के बदले में परमात्मा सजा दे तो मनुष्य को खाने को भी न मिले। परमात्मा बहुत दयालु हैं। महाभारत में लिखा है कि धर्मराज जीवन में एक ही बार, और वह भी सिर्फ 8 आना झूठ बोले थे, इसकी इनको सजा हुई। धर्मराज को नरक के दर्शन करने पड़े। हमको होश हुआ तब से आज तक कितना झूठ बोले गए, इसका कोई हिसाब रखा है क्या? लोग पुण्य का हिसाब रखते हैं, पाप का हिसाब नहीं रखते। किसी गरीब को 200-500 रुपए दिए हो तो याद रखोगे और अनेक बार बोलोगे भाई मांगने आया था, वह तो मैंने 200 रुपए उसको दे दिए। मनुष्य मौज शौक करने की में कितना खर्च करता है, इसका कुछ हिसाब रखता है? नहीं। आज तक जीव को लाड़ कितना किया है,
कितने ही ऐसे होते हैं कि एकादशी आवे तो इनके ऐसा लगता है कि दिवाली ही फिर से मिलने आई है। एकादशी क्या दिवाली है? मनुष्य शरीर इंद्रियों का लाड करने में पैसे का बहुत दुरुपयोग करता है। मनुष्य के लिए हुए पुण्य को याद रखता है परंतु किए हुए पापों को याद नहीं रखता। पाप के बदले में जीव को प्रभु सजा नहीं देते, निष्ठुरता नहीं रखते। परमात्मा के उपकार को याद करोगे तो प्रेम से प्रभु जागृत होगा। मनुष्य प्रेम तो करता है परंतु जगत के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता है। आजकल सुधरे हुए लोग तो कपड़ों के साथ और चप्पल के साथ बहुत प्रेम करने लगे हैं। लोगों को चप्पल पहनकर रसोई में भी जाते हैं और कहते हैं कि इसमें क्या बाधा है, हम सुधारवादी हैं, सुधरे हैं कि बिगड़े हैं, ये तो भगवान को खबर है। चप्पल पहनकर रसोई में जाने से सुधरे नहीं कहलाओगे। चमड़े के साथ प्रेम करने से क्या सुधरे कहलाते हैं। कितने ही लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करते करते वे कपड़ों को याद रखते हैं कि मेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं। वे भीड़ में कहीं खबर खराब न हो जाए। बहुत पढ़े हुए और बहुत सुधरे हुए लोग मंदिर में अधिकांश दर्शन करने नहीं जाते हैं और जाते हैं तो कपड़ों की सुरक्षा रखते हैं और भगवान का वंदन करते। कोट बहुत सुंदर हो तो दर्शन करते करते याद आ जाती है कि कोट बहुत अच्छा है और लोहा किया हुआ है। हे भगवान, तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ इसलिए मेरे कोट की हिफाजत करना। भगवान कहते हैं कि मैं तेरे बाप के बाप का बाप लगता हूँ, मैं तुझे अच्छी तरह पहचानता हूँ, तुझे मेरी अपेक्षा अपना यह कोट बहुत अच्छा लगता है। मनुष्य कपड़ों का ख्याल रखता है, हृदय का ख्याल नहीं रखता। विषयों का चिंतन करता है और हृदय को काला हो जाता है। कपड़े बिगड़े यह भी मनुष्य को सहन होता नहीं परंतु उसको पता नहीं कि हृदय कितना बिगड़ गया, हृदय में कितने धब्बे लग गए हैं। न कपड़न को डरत है, नरक पड़त को नाए, यशदातन को जोत है, यशुदा तने को नाए। प्रेम तो मनुष्य करता है परंतु ईश्वर के साथ प्रेम करता नहीं, जगत के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता है। जेब में 2-4 हजार रुपए हो तो मंदिर में दर्शन करते करते तुमको रुपया याद आता है। या भगवान, कितने ही लोग ऐसे विवेकी होते हैं कि जेब में हाथ फेरते ही रहते हैं। जेब में रुपया है ना, कोई जेब न काट ले जाए। तुम पैसों के साथ प्रेम रखते हो। प्रेम करना मनुष्य को आता है। मनुष्य स्त्री के साथ प्रेम करता है। पुरुष ऐसा समझता है कि स्त्री उसे सुख देती है। कोई स्त्री अथवा पुरुष सुख दे सकता नहीं, कारण कि सुख की चाहना तो सभी को होती है। मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि इस समय इसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह दूसरों को नहीं देता। किसी प्रकार से स्त्री दुख का कारण बन जाती है, पति के साथ कपट करती है, पति का अपमान करती है। यह ऐसा समय है कि पति पत्नी का तिरस्कार करे तो भी उसे पत्नी प्रिय लगती है। पत्नी के साथ वह प्रेम करना चाहता है। मनुष्य का प्रेम अनेक स्थानों पर बिखरा हुआ है, कई खंडों में बटा हुआ है। मनुष्य का प्रेम कपड़ों में है, स्त्री में है, पैसे में है, घर में है। अनेक स्थानों पर बिखरे हुए प्रेम को एकत्रित करके उसे प्रभु को अर्पण कर दो। जगत का तिरस्कार न करो परंतु जगत बहुत प्रेम करने लायक भी नहीं है। यह याद रखो, तुम जिस जीव के साथ अधिक प्रेम करोगे वही तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा। जिस जीव के ऊपर तुम प्रेम करते हो, पैसा व्यर्थ करते हो, जिसके लिए शरीर घिसते हो, वह कोई भी कारण मिलने पर एक दिन तुम्हारा शत्रु हो जाएगा। मनुष्य बहुत प्रेम करने के लायक नहीं, जीव कब धोखा दे दे ये कहा नहीं जा सकता। जगत का संबंध कच्चा है। जिस जीव के साथ तुम प्रेम करते हो एक दिन वह तुमको छोड़ जाएगा अथवा तुम उसको छोड़ जाओगे। आज तो लोग तुम्हारे साथ हैं, उनका सहयोग क्या कायम रहने वाला है? संयोग वियोग के लिए होता है। संसार का अर्थ ही यह है कि जो क्षण क्षण में बदलता है। संयोग में जितना सुख होता है इससे 1000 गुना दुख वियोग में होता है। संयोग वियोग के लिए ही है। जगत में प्रत्येक पदार्थ का संयोग वियोग के लिए ही है। संयोग में सुख होता है तो वियोग में 1000 गुना दुख ही भी है। इस जीव का ईश्वर के साथ ही संयोग सच्चा है। बाल्य अवस्था में बालक माता से बहुत प्रेम करता है। माँ की गोद में 1-2 वर्ष का बालक हो और तुम 100 रुपए का नोट दिखाकर उसे कहो कि अपनी माँ छोड़कर
आओ तो ये 100 रुपया दूंगा तो बालक माँ को छोड़कर क्या तुम्हारे पास आएगा? नहीं आएगा। बालक माँ के साथ बहुत प्रेम करता है, परंतु वह थोड़ा बड़ा होकर माँ का प्रेम धीरे धीरे भूल जाता है, खेलने लगता है और खेलने में इतना अधिक तन्मय हो जाता है कि माँ को बुलाने पर भी जल्दी नहीं आता। अति बाल्यावस्था में माँ के साथ प्रेम करता है, थोड़ा बड़ा होने पर खेल के साथ प्रेम करने लगता है, थोड़ा अधिक बड़ा हुआ तो माँ बाप इसको पढ़ाने बिठाते हैं, इससे धमकाते हैं, मारते हैं, तब वह धीरे धीरे पढ़ने में प्रीति होती है। अब खेल का प्रेम भूल जाता है, अब पुस्तकों के साथ प्रेम करने लगता है। इसको परीक्षा में पास होने की उत्कंठा होती है, परंतु प्रेम क्या कायम रहता है? बड़ा हुआ, 2-4 डिग्री मिली, बाद में तो पुस्तक का भी प्रेम कम हो जाता है। अब भाई पैसे के साथ प्रेम करता है, यौवन में प्रवेश किया, विवाह हुआ, फिर पत्नी के साथ प्रेम करता है। कितने ही तो ऐसे होते हैं कि माता पिता को सामने जवाब देते हैं, स्त्री का पक्ष लेकर माँ को जो सन्मुख जवाब दे, माँ का अपमान करे, उसके पुण्य का नाश होता है। स्त्री का तिरस्कार न करो, परंतु स्त्री का बहुत पक्ष लेकर वृद्ध माता पिता का अपमान न करो। परंतु स्त्री में ऐसा मोह हो जाता है कि मनुष्य भान भूल जाता है। स्त्री के साथ भी प्रेम स्थिर रहता नहीं, स्त्री के साथ भी प्रेम स्थिर रहता नहीं। 2-4 संतान हो जाने के बाद ही कष्ट लगने लगता है, स्त्री में मोह कम हो जाता है। प्रभु की माया विचित्र है, जीव एक ही वस्तु के साथ प्रेम करे तो ईश्वर को सहन हो जाता है। संसार में बहुत विवेक से प्रेम करो, जगत के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम न करो। प्रेम करने के लायक एक परमात्मा है, परमात्मा के साथ प्रेम करो। प्रेम करने के लायक एक परमात्मा है, परमात्मा के साथ प्रेम करो। शबरी ने परमात्मा के साथ प्रेम किया, प्रभु का आकर्षण हुआ। वैष्णव प्रेम की डोरी में परमात्मा को बांधते हैं, अन्य किसी बल से जीव प्रभु को बांध सकते नहीं, केवल प्रेम से ही बांध सकता है। परमात्मा परम प्रेम के स्वरूप है। वैष्णव परमात्मा को प्रेम वश में करते हैं, परमात्मा को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन प्रेम है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल मृदु संहारी, रघुनाथ मम संकट वारी। ये था प्रेम मूर्ति शबरी का प्रेम, जिसकी कथा आज यहाँ पूर्ण हुई। कल हम आपको भक्ति के 9 साधन, इसकी कथा का विस्तार सुनाएंगे। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज गंगा दर्शन आपको लाइव दिखाता हूं। जिस माता बहन के घर तुलसी का पौधा विसर्जन हो गया हो, उसकी बहुत भक्ति सेवा की हो, तो कृपया उस पौधे को बाहर गली में कचरे में न फेंकें, उसको साफ कर अपने पूजा स्थान पर रखें। अगर आप चाहो कि उससे हमें तुलसी की माला मिल जाए, कंठी की माला मिल जाए, तो वह पौधा हम तक भेजो, हम आपको उस पौधे से तुलसी की माला, कंठी माला जो भी उसमें बन सकेगी हम आपको बना कर देंगे। वह उसका किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेंगे, आने जाने का कोरियर आपका ही रहेगा। ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान। राम।